हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज हम हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आए बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है बिग डिबेट। भिवंडी की बहुत बड़ी बहस, हर मुद्दों के ऊपर बहस, जिसके ऊपर जनता बहुत परेशान है। जनता के हित के लिए यहाँ पे बात होगी, चर्चा होगी। तो हमारे साथ में आज 3 पैनलिस्ट है जिनके नाम है, एक सबसे पहले निज़ामपुरा से जुनैद पालेकर साहब जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और दूसरे है हमारे यहाँ पे कॉरपोरेटर है गैबी नगर साइड के, इनका नाम है आरिफ खान जो कि आरिफ ज़्यादा के नाम से भी मशहूर है, जो कि हर अपने वार्ड में ये एक दबंगे से जो है काम करवाने के लिए मशहूर है। और एक तीसरे हमारे साथ में नरगिस मापारी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और ये टोरेंट के मुद्दों को लेकर बीच में काफ़ी चर्चा में थी। तो आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले आरिफ भाई से। आरिफ भाई, क्योंकि आप अभी फिलहाल कॉरपोरेटर भी है और आप देख रहे हैं कि भिवंडी के हालात किस तरह से है, तो इसमें आपका क्या राय है कि कल जो रईस शेख का एक वीडियो आया था उसमें उन्होंने साफ करके कहा था कि सरकार जो है मदद नहीं कर रही, सरकार से उन्होंने मदद की मांग की थी, महाविकास आघाड़ी सरकार। तो ऐसा है कि रईस शेख साहब जो एमएलए साहब है हमारे, उनको पहले से पता है कि सरकार टोरेंट के मामले में किसी की नहीं सुनती है। इनको आज नहीं, इनको पहले से पता है। जब ये इलेक्शन लड़ने आए तो उससे पहले से इनको मालूम है कि टोरेंट के मामले में कोई भी सरकार है वो किसी की नहीं सुनती है। जब इनको ये चीज़ की मालूमात थी तो इनको इलेक्शन का टाइम बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए था आवाम के बीच में आके। इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं टोरेंट भगा दूंगा, टोरेंट की इंक्वायरी बैठाऊंगा, टोरेंट के खिलाफ ऑडिट बैठाऊंगा, दूसरी कंपनी लेके आऊंगा। तो मतलब ये जो वादे थे इनके, ये खाली आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट लेने के लिए वादा था कि इनका। अगर इनके अंदर ताकत नहीं थी तो बड़ी बात नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक टोरेंट की दादागिरी का सवाल है, दादागिरी तो 10 साल से हर पार्टी के लीडर और हर पार्टी के नेता लोग देख रहे हैं कि टोरेंट को लेके सरकार नहीं, दादागिरी तो सभी देख रहे हैं, लेकिन हर कोई आके जो भी पार्टी आती है तो वो लोग यही बोलते हैं कि टोरेंट को हम सबसे पहले भगाएंगे, टोरेंट को हम सबसे पहले वही। लेकिन फिर बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ, कि टोरेंट से इनको ही जो है ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप मिल रहा है। टोरेंट का मामला, टोरेंट के मामले को लेके हम लोग, ठीक है बोलो। हाँ फिरोज भाई देखो, जिनेद भाई बोलिए। जिनेद भाई, हाँ कैसा है मालूम है, ये कांग्रेस के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे भी उनके चुनावी जुमले रहते हैं, समझे, अपन ने इतने साल से देख रहे हैं किसी से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ये कैसा है, कांग्रेस का इन लोग ने कैसा एक मुद्दा बना है वोट बटोरने के लिए। जैसा नहीं, अभी फिलहाल बात जो हो रही है ना, फिलहाल बात हो रही है एमएलए की, रईस शेख की बात हो रही है। हाँ तो बात नहीं, मैं भी टोरेंट की बात कर रहा हूँ। कैसा है, टोरेंट एक हॉट मुद्दा है, एक हॉट मुद्दा भिवंडी के लिए, बराबर है। तो हर कोई उसके साथ खेलता है, अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से वो लोग खेलते हैं। जब इनका काम इनका जब काम निकल जाता है उसके बाद फिर ये लोग हाथ ऊपर करते हैं। नया नहीं है, अपन इतने सालों से देखते ही आ रहे हैं। अपने लिए कुछ वो नया इशू नहीं है, नया प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई टोरेंट के साथ एक सबसे इमोशन से खेलते, फिर अपना अपना पल्ला झाड़ देते। नहीं, ये तो आपकी बात जो है ना बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे अभी बात चल रही है कि जो हमारे एमएलए है रईस शेख साहब, तो उनका जो कल वीडियो आया था, तो इसके ऊपर जो अभी यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर साहब बोल रहे थे, आरिफ भाई बोल रहे थे कि ये एक लोगों को वर्गलाने की जो बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर हम आते हैं कि आरिफ भाई क्या बोल रहे थे आप इसके ऊपर? अपने जो एमएलए है रईस शेख साहब, उनके ऊपर आते हैं। लोगों को वर्गला के इन्होंने खाली वोट लिया है। वोट देने के बाद ये टोरेंट का मुद्दा लेके एकदम खामोश हो गए, खाली लेटरबाजी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, बैनर लेकर असेंबली के बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर टोरेंट का जुल्म और पहले से ज्यादा बढ़ गया है। इस तरह तुमको मैं मिसाल देता हूँ कि इंदिरा गांधी के बारे में भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी। आज तुम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जाके देखो इंदिरा गांधी की क्या हालत है। 1 साल पहले जो इंदिरा गांधी की हालत थी वो बहुत अच्छी थी। अभी मैं 3 दिन पहले इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे डिलीवरी करने के लिए हमारी बहनों के लिए जो डिलीवरी के लिए लेडीज डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर डिलीवरी कर रहे हैं। तो हमारी बहनें वहाँ से वापस आ जा रही है क्योंकि वो जेंट्स डॉक्टर से डिलीवरी नहीं कराती है। तो इंदिरा गांधी की यह हालत हो गई है। और इन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बात की थी। आज 1 से सवा साल होने आ गया इन्होंने। वो तो पूरे शहर के हर मुद्दे को लेकर उन्होंने ना लोगों को आश्वासन दिया था कि हम ये भी ठीक कर देंगे। और वही आश्वासन पे लोगों ने इनको और देकर जिताया था। लोगों को लगा था कि ये बहुत काम करेंगे। लोगों को इतनी मालूमात नहीं है। ये जो काम दिखाते हैं मुंबई महानगर पालिका का, मुंबई महानगर पालिका में तो काम होता ही है। मुंबई महानगर पालिका का जो बजट है स्टेट गवर्नमेंट के बराबर बजट है वहाँ पे। तो वहाँ पे काम कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे एक आम आदमी भी नरगिस को कहना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज एन एमएलए, हाँ, रईस शेख
भाई जो है हाँ। उनको काफ़ी पावर है, तो वो मतलब इन्हीं की टोरेंट की जो दादागिरी बढ़ती हुई है वो उस पर लगाम लगा सकते हैं अगर हाँ, वो हाँ। चाहे, पब्लिक उनको पूरा सपोर्ट लगाम लग करेगी। सकती और जी बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आज लेकिन- हमने ये लेकिन- मुद्दा लिया है, आज इसीलिए हमने ये बहस लिया है कि मैडम, उनको मैडम। इतनी पावर होने के बावजूद उन्होंने जो कल एक वीडियो डाला, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए हरी भाई, बोलिए हरी भाई, बोलिए। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो कि वो चाहे तो, लेकिन वो चाहते नहीं है ना। और हाँ। आवाम को पता है क्यों नहीं चाह रहे हो। आवाम बहुत समझदार है भिवंडी जरूर। की, वो क्यों नहीं। हाँ हाँ हाँ, नहीं आरिफ भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ आरिफ भाई मैं ये बोल रहा हूँ हाँ। कि पावर जो है अगर एमएलए को है तो उतनी पावर कॉर्पोरेटर और मेयर को भी है साथ में। अगर एक हम लोग शहर की बात करें, शहर के विकास की बात करें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर का भी रोल आ जाता है, कहीं ना कहीं मेयर का भी रोल आता है कि इस जो परेशानी है। तो मेरे को बता दो कि कॉर्पोरेटर की क्या पावर है, वो पावर पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो टोरेंट के लिए। तुम मेरे को बता दो कॉर्पोरेटर की टोरेंट को लेके क्या पावर है। मेरे हिसाब से तो जो टोरेंट को लेके जो सबसे बड़ी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एमएलए है, एमएलए की सबसे बड़ी पावर है। करेक्ट, वो चाहे ये आपकी बात वो दुरुस्त चाहे है। रईस शेख हो, हाँ। वो चाहे महेश चौगले हो, ये दोनों का काम है। बराबर। दिनेश भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? टोरेंट का तो मुद्दा देखो ऐसा है कि ये मुश्किल ही है, किसी के बस की बात है ही नहीं, समझे। किसी की बस की बात नहीं तो बात वोट देने के लिए बात नहीं करना चाहिए ना फिर भाई। बराबर यही है, ये बोल रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता है, हाँ, नहीं हाँ। लगता है कि ये किसी के बस की बात नहीं है। अगर नहीं। भिवंडी की जनता और अगर दोनों एमएलए हाँ। साथ में खड़े होते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ रईस भाई को नहीं बोलूँगी, हाँ महेश चौगले भी बहुत सारे वोट लेके बैठे हुए, वो वैसे मैंने भी दोनों का नाम लिया। जी और वो सेकंड टाइम अच्छा, जीते हुए अच्छा, एमएलए हैं। तो मुझे लगता है कि रईस शेख के साथ साथ महेश चौगले भी अगर चाहेंगे तो मतलब एमएलए को इतनी पावर होती है कि वो किसी भी पावर कंपनी के ऊपर लगाम लगा सके। अगर वो लोग कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं तो नहीं, ये मुझे जो आरिफ भाई ने जहाँ ये तक पहले ही मुझे बताया ना knowledge कि है। अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। आरिफ भाई ने ये पहले ही बताया था, पहले हाँ। क्लियर किया था कि अगर करना चाहे तो हाँ, कर सकते हैं, हाँ, लेकिन right। किसी वजह से जो है यहाँ पे वो चीज़ें हो नहीं पा रही है ना। तो हम और यहाँ पे नरगिस, अब अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को लेकर तो आपने भी 2 बार प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि उसका नतीजा क्या अगर निकला। एमएलए और कॉरपोरेटर साथ में खड़े होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक पीछे हटेगी और पब्लिक पूरा समर्थन देगी उनको अपना। और बिल्कुल। उसके बाद में जो टोरेंट है वो भी कुछ हम गलत लोग- नहीं हम कर लोग- सकती है। पब्लिक अगर जो डरती है वो इस वजह से डरती है क्योंकि जैसे कि जब मैंने प्रोटेस्ट आपको की कितने थी जन तो चाहिए? टोरेंट ने पुलिस को बुला लिया था, मैं पुलिस को बुला लिया और एफआईआर कर दिया आपने मुझ जब पर। प्रोटेस्ट किए थे तो मेरा ये बोलना है कि अगर एक एमएलए प्रोटेस्ट करेगा इसके अगेंस्ट में तो पब्लिक तो उनको पूरा सपोर्ट करने वाली है और टोरेंट एक एमएलए के खिलाफ कुछ नहीं कर मैं एक सकती। नगर सेवक होते हुए पूरा आश्वस्त रहना चाहता हूँ कि अगर एमएलए साहब कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पूरे के पूरे नगर सेवक एमएलए के साथ में कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देंगे। लेकिन वो ईमानदारी से ये बहुत अच्छी बात की आरिफ भाई आपने। हाँ वो ईमानदारी से टोरेंट के बिल्कुल खिलाफ बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे, अभी हम भी यही चाहेंगे कि जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जितने भी जो लोगों के नेतृत्व करते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि कॉर्पोरेटर हो गया और एमएलए हो गया, उन सबको एकजुट होकर पब्लिक के हित में कुछ तो काम करना चाहिए, क्योंकि आज भिवंडी की जो हालत है ना, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही हम है। लोग टोरेंट जी को लेके एमएलए के साथ में है, जब एमएलए साहब हमको आवाज देंगे हम हाजिर हो जाएंगे उनके साथ में, जो वो बोलेंगे वो सब करने को तैयार। बराबर। जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं एक आखिरी इस मुद्दे पे अच्छा। इस बहस को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा। खाली एक फिरोज आखिरी भाई, बात फिरोज मैं- भाई। हाँ बोलिए बोलिए। अभी जी, एक बोलिए। दूसरा एक टॉपिक है, उसमें थोड़ा मैं बहस करना चाहूँगा थोड़ा सा। ये जो अभी बोलिए, बोलिए। नया जो खेल चालू हो गया है अभी फिलहाल ब्यूटिफिकेशन हाँ, का, समझे। हाँ, तो उसमें जी। जो मूलभूत जो सुविधा है उसको उससे ध्यान भटकाने के लिए ये नया खेल लाया गया है, समझ रहे हो। जैसे कि आपको अपने को भिवंडी को जनता को चाहिए अच्छी सड़क, अच्छा और सस्ता इलाज, हाँ। अच्छी और सस्ती शिक्षा, हाँ। जो राशन साफ सफाई, राशन दुकानों में जो कालाबाजारी होती है जी जी वो सब हाँ। से ध्यान भटकाने के लिए ये नया खेल खेला जा रहा है। और उसके ऊपर दूसरा जो Beautification का, हाँ हाँ। बस और उसके ऊपर जो ये हो रहा है सेल्फी पॉइंट बना रहे, और अपने जो यंग अपने जो यूथ है उनको लग रहा है वहाँ जाके सेल्फी निकाल के यही अपनी तरक्की है। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आरिफ भाई दे, क्योंकि आरिफ भाई खुद एक सिस्टम का हिस्सा है, कॉर्पोरेटर है। तो आरिफ भाई ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है जी का मामला नहीं है, फिलहाल भिवंडी शहर में आवाम के लिए जी सबसे बड़ा मुद्दा है वो
जरूर जरूर जरूर। हाँ अरे भाई जी अरे भाई टोरेंट का बेशक मसला है, सब कुछ आपका सही है, लेकिन नए नए बराबर है, नए बराबर है। अब 101% आप सही हो, लेकिन जो अभी फिलहाल अपने रोड बीड के जो हालत है, जो रोड की हालत है मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन आज की जुनेद भाई, जी। हाँ जुनेद भाई आपकी बात को काटना चाहूंगा यहाँ पे कि जो अभी जो फिलहाल हमारा जो मुद्दा जो है ना, जो इस बहस का, वो है हमारा टोरेंट का इशू है। तो हम जो बाकी की जो सड़कें के और जो बाकी की जो बहस, जो बाकी के मुद्दे हैं, हम उसके ऊपर भी जो है अगली बहस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल, तो मैं यहाँ पे हमारी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा, क्योंकि तकरीबन ये 14-15 मिनट हो चुका है यहाँ पे। तो बस मैं इतना एक आप लोग सबसे चाहूंगा कि एक आखिरी बात ऐसा बताइए, सबसे एक एक करके हम आएंगे कि क्या हम लोग इसके ऊपर है ना, पब्लिक क्या कर सकती है और सरकार क्या कर सकती है, मतलब किस तरह का सपोर्ट पब्लिक की तरफ से चाहिए सिस्टम को कि वो टोरेंट के ऊपर जो है हावी हो जाए और लोगों की जो परेशानी है उसको खत्म करे। नरगिस सबसे पहले आप बताइए। देखिए, जो लॉकडाउन के समय में जो इन लोगों ने बिल भेजा है, जी। तो उस पे तो मतलब जो नॉर्मल बिल आता है उस पे 50% कंसेशन मिलना चाहिए बिल्कुल हम लोगों को। हाँ। नॉर्मल जो बिल आता है, जो उन्होंने बढ़ा के भेजा है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। जी। जो नॉर्मल बिल आता है लॉकडाउन के समय में, हम लोग को उस पे 50% कंसेशन मिलना चाहिए। और उसके अलावा जो इनका यूनिट रेट इतना ज्यादा उन लोगों ने कर दिया है हाँ। कंपेयर टू अदर स्टेट्स, हाँ जैसे दिल्ली में भी हम जानते हैं कि मतलब इनकी काफी एकदम शॉर्ट में बताइए, 100 एकदम यूनिट शॉर्ट में तक के बताइए फ्री जी। है। हाँ, 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 तो मैं चाहती हूँ कि मतलब इन्हीं महाराष्ट्र सरकार भी मतलब इनकी कुछ सुविधा दे जी जी जी। कि मतलब 100 यूनिट तक के फ्री होना चाहिए या 200 यूनिट तक के 50% होना चाहिए। नहीं, कैसा है सब, जब तक सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम कितना भी सर हाथ पर पटको, सही बात है। जब तक अभी ये नरगिस ने प्रोटेस्ट की थी उसके साइड से कितने जन खड़े हुए, कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ वो गांधी आरिफ भाई आपसे आखिरी, हाँ आरिफ भाई आपसे आखिरी मत लेंगे हम, कि आपका क्या कहना है अभी इसके ऊपर? मेरा- जैसे आपने पहले बताया था, एक आखिरी बात यहाँ पे समाप्त कर अभी मेरा तो ये बोलना है कि जो बहुत ज्यादा लोगों को बिल लग के आया और जिसकी वजह से मीटर काटा जा रहा है, अभी वो मीटर काटना बंद हो लोगों का, और उस बिल के ऊपर पहले कुछ कंसेशन दिया जाए और वो बिल खत्म किया जाए। उसके बाद आगे का जो मामला है हम वो बाद में देखेंगे, रीडिंग बढ़ रही है, यूनिट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। पहले वक्ती तौर पर लोगों को आराम देने के लिए वो बिल कम किया जाए, मेरा ये बोलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इस मुद्दे को जो है अगली बार आगे वापस से दोबारा उठाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे टोरेंट का मसला जो है शहर का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। यहाँ पे हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इस मुद्दे के ऊपर सभी कॉर्पोरेटर और सभी एमएलए को एक साथ आकर जो है सरकार से बात करनी चाहिए, तब कहीं जाके इसका हल निकलेगा। आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि हमारे ये प्रोग्राम, नया शो कैसा लगा, इसके ऊपर हमें और क्या सुधार करनी चाहिए और किन किन मुद्दों के ऊपर हमें ये बहस करनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।